कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं एक ओलिविया नाम की औरत को। पेशे से वो एक स्टोरी राइटर है जो लंदन से इस्तांबुल आती है सेमिनार अटेंड करने के लिए। एयरपोर्ट पर उसे एक बोना नाटा सा आदमी मिलता है जो देखने में बहुत अजीब होता है। वो बोना आदमी ओलिविया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, इस्तांबुल के रहस्य जानने के लिए। जैसे ही ओलिविया के दोस्त उसे लेने आते हैं एयरपोर्ट पे, वो बोना नाटा आदमी तुरंत वहां से चला जाता है। रास्ते में ओलिविया उनसे पूछती है कि क्या तुमने भी उस बोने आदमी को वहां देखा था जो एयरपोर्ट पे मेरे साथ खड़ा था। उसके दोस्त बोलते हैं कि नहीं, हमने कोई एयरपोर्ट पर बोना आदमी नहीं देखा। ओलिविया बोलती है वो वहां था। उसके दोस्त उसे मजाक में बोलते हैं, तुमने कोई भूत देखा होगा। फिर हम आगे देखते हैं ओलिविया और उसके दोस्त सेमिनार में पहुंच जाते हैं जहां वो कहानियों को तर्क रूप से देखने की बात करते हैं। वहीं हम देखते हैं एक आदमी जिसकी चमड़ी सफ़ेद है और लंबा आदमी है, सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए। ओलिविया के बोलते बोलते वो उसके पास आ रहा होता है और एकदम से मुंह खोलता है और ओलिविया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ओलिविया को होश आता है और पता चलता है कि वहाँ वैसा कोई आदमी था ही नहीं। वो सब ओलिविया की इमेजिनेशन थी जो एक बीमारी का रूप ले चुकी थी। उसको ऐसी इमेजिनेशन होती ही रहती थी। ओलिविया के होश में आने के बाद उसका फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और वो बोलती है कि वो अब ठीक है। फिर ओलिविया और उसके दोस्त इस्तांबुल के पुराने बाजार में जाते हैं जहां ओलिविया को एक पुरानी बोतल मिलती है। ओलिविया दुकानदार से उस बोतल के बारे में पूछती है तो दुकानदार उसको एक झूठी कहानी बता देता है जो ओलिविया को सुनकर फैसिनेटेड लगती है और वो उस बोतल को खरीद लेती है। अब ओलिविया होटल में आ जाती है। शावर लेने के बाद ओलिविया का ध्यान उस बोतल पर जाता है। बोतल पर धूल मिट्टी जमी होती है। ओलिविया उस बोतल को पानी से धोने लगती है। उसी समय उसका ढक्कन खुल जाता है और बोतल से लाल जामुनी कलर बाहर आता है। ओलिविया को कुछ समझ नहीं आता। फिर हम आगे देखते हैं वो कोई विशालकाय चीज होती है जिसका पैर भी बहुत बड़ा होता है। ओलिविया उसको रूम के अंदर जाकर देखती है। ओलिविया को लगता है ये भी उसकी इमेजिनेशन है और वो बोलती है मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ से चले जाना। पर वो वहाँ से नहीं जाता। ओलिविया को पता चलता है कि वो एक जिन है। उस जिन का ध्यान पास पड़े टीवी पर जाता है जिसमें आइंस्टाइन का इंटरव्यू चल रहा होता है। जिन ओलिविया को बोलता है क्या तुम ही वो चुड़ैल हो जिसने उसे बक्से में बंद किया है। वो बोलती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं है और वो कोई बक्सा नहीं, वो टीवी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से चल रहा है। जिन बोलता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव के बारे में जानता है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से ही बना है। जिन ओलिविया को बोलता है कि अक्सर लोग उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं पर वो उसे देखकर डरी नहीं। ओलिविया उसे बोलती है उसे ये सब देखने की आदत है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी उसकी फैमिली की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद वो अकेली पड़ जाती है। तभी उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का कोई रियल लड़का नहीं था बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। वो बताती है वो जब चाहे उस लड़के को भेज सकती थी और जब चाहे उसको बुला सकती थी। पर कुछ समय बाद वो इमेजिनेशन उसके पागलपन में बदल रही थी। फिर उसने खुद को उससे दूर कर लिया। ओलिविया जिन से पूछती है तुम उस बोतल में कैसे आए। तो जिन उसे बताता है वो उस बोतल में 3,000 साल से बंद था और वो उस बोतल में 3 बार कैद हो चुका है। ओलिविया उससे पूछती है कैसे। तो जिन बताता है वो क्वीन शिबा का कजन था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ओलिविया बोलती है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वीन शिबा का लवर किंग सुलेमान था। जिन बोलता है ये सही है, सुलेमान उसको पसंद करता था। वो उसके लिए उसके किंगडम भी आया था। पर ये मुझे पसंद नहीं था। मैंने शिबा को उसके बारे में आगाह भी किया था। पर जैसे ही शिबा ने उसका जादुई संगीत सुना वो उससे प्यार करने लगी। सुलेमान एक बहुत बड़ा जादूगर था। जिन बताता है कि सुलेमान को पता चल गया कि शिबा और जिन एक दूसरे से प्यार करते हैं जिसकी वजह से सुलेमान ने जिन को बोतल में बंद कर कर समंदर में फेंक दिया। उसके बाद वो 2,500 साल तक बोतल में ही बंद रहा। जिन उसको कोई 3 इच्छाएं मांगने को बोलता है। ओलिविया बोलती है मेरी अगर कोई इच्छाएं हो ही ना। ये सुनते ही जिन मॉन्स्टर में बदलने लगता है पर खुद को कंट्रोल करते हुए जिन वापस उसी रूप में आ जाता है। ओलिविया पूछती है इतना टाइम उसने उस बोतल में सोने के अलावा और क्या किया। जिन बोलता है जिन कभी सोते नहीं। मैंने बॉस्को से प्रार्थना की यहाँ से निकलने के लिए पर थक हार कर बैठ गया। फिर उसके बाद फिर से प्रार्थना की, फिर थक हार कर बैठ गया और कई हजार साल तक मैं यही करता रहा। ओलिविया पूछती है फिर तुम वहां से कैसे बाहर निकले। जिन बताता है 1620 में कुछ मछुआरे अपने जाल में उसकी बोतल को निकाल कर ले आए जो 2,500 साल में पत्थर जैसी बन चुकी थी और कारीगरों ने उस पत्थर को महल की दीवार में लगा दिया। फिर एक दिन एक लड़की आई जिसका नाम कुल्टन था। वो दीवार पर चढ़ते हुए गिरी जिससे वो पत्थर भी गिरा जो बोतल थी। कुल्टन बोतल को अपने साथ ले आई। उसने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला उसमें से मैं निकला।
और मुझे देखते ही वो बेहोश हो गई। उल्टन को होश में लाने के बाद मैंने उससे बोला वो बोतल को छुपा दे किसी पत्थर के नीचे। उसके बाद मैंने उससे उसकी विश पूछी। उसने विश मांगी कि वो मुराद से शादी करना चाहती है, जो सुल्तान का बेटा मुराद था। मैंने उसको तिलस्मी तेल दिया, जिसे लगाने के बाद वो बेहद खूबसूरत हो गई। उसके बाद उसकी शादी शहजादे मुराद से हो गई। जल्द ही उसने उसकी दूसरी इच्छा मांगी कि वो मुराद के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। दूसरी ओर सुल्तान की दूसरी बीवी और मुराद की सौतेली माँ सुल्तान को मुराद के बारे में भड़का देती है कि वो सुल्तान को मारकर सुल्तान की जगह लेना चाहता है, जिस वजह से सुल्तान खुद ही अपने बेटे को मरवा देता है। जिन बताता है ये देखकर वो कुल्टन के पास आता है और उसको उसकी तीसरी इच्छा मांगने को बोलता है। वो बोलता है कि जल्दी से वो अपनी तीसरी इच्छा मांगे, कभी भी सुल्तान के सिपाही आते ही होंगे। वो बोलती है शहजादा उसको बचा लेगा, और जिन के मुंह से निकल जाता है कि शहजादा अब मर चुका है और सुल्तान ने उसको मरवा दिया है। ये सुनकर वो एकदम शौक हो जाती है और एक सुरंग की ओर चली जाती है। जिन उसके पीछे जाता है, पर जिन से पहले सुल्तान के सिपाही उसे पकड़कर किले के नीचे समंदर में फेंक देते हैं। जिन उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। वो कुल्टन को समंदर से बाहर लेकर आता, तब तक वो मर चुकी थी और उसके साथ उसकी तीसरी इच्छा भी रह जाती है, जिस वजह से जिन अब वहां अदृश्य हो जाता है। तकरीबन 100 साल तक जिन वहां अदृश्य रहता है। और लविया पूछती है फिर क्या हुआ आगे। जिन बोलता है फिर उस किले में एक तलवारधारी बच्चा आता है जो उसे महसूस कर सकता था। जिन कहता है कि वो उसे जैसे तैसे कर कर वो उसको बाथरूम में लेकर आता है, जहां बोतल पड़ी थी पत्थर के नीचे। 6 साल का होने की वजह से वो पत्थर को हटा नहीं सकता था। उसके लिए वो अपने भाई इब्राहिम की मदद लेता है। जैसे ही वो दोनों पत्थर को हटाने ही लगते हैं, उनकी माँ आकर उन्हें वहां से ले जाती है। पिता के मरने के बाद उस बच्चे को 11 साल की उम्र में सुल्तान बना दिया जाता है। फिर वो बड़ा होता है और उसकी जवानी सारी जंगों और युद्धों में बीतती है। जंग से वापस आने के बाद वो अपना दिल बहलाने के लिए कहानीकार को बुलाता है, जो उसे तरह तरह की कहानियां सुनाता रहता है। और जिन बोलता है उसके पास भी वहाँ और कुछ करने के लिए था नहीं, तो वो भी उनकी कहानियाँ सुनता है। पर एक दिन वो कहानीकार मर जाता है और सुल्तान को उससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है। सुल्तान उसकी याद में शराब पी पी कर वो भी मर जाता है। उसके बाद उसके भाई इब्राहिम को ज़बरदस्ती सुल्तान बनाया जाता है, जो एक मंदबुद्धि था। उसकी एक बेगम नाज़ीम सारा रात संभाल लेती है। एक दिन वो बाथरूम में नहा रही होती है, वो उस पत्थर से फिसल जाती है। वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो पत्थर टूट गया और उसको वो बोतल मिली। उसने जैसे ही ढक्कन खोला तो उसमें से मैं निकला और मैंने उससे इच्छा मांगने को कहा। उसने इच्छा मांगी मैं उस बोतल में वापस चला जाऊं, और उसने वो बोतल किले के बाहर समंदर में फेंक दी। जिन उसे बोलता है कि वो उससे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती है, पर वो बोलती है उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। जिन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान हो, जिन हो या देवता हो, सबकी कोई ना कोई इच्छा होती है। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं था? जिन पूछता है। अलविया बोलती है उसकी शादी यंग एज में हो गई थी, पर कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। उसका बाहर किसी औरत के साथ अफेयर है, जिस वजह से ओलविया ने उसे डिवोर्स दे दिया। जिसके बाद वो अकेले रहना ही पसंद करती है, बिना कोई इच्छा के। जिन बोलता है कि मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, शायद उसे सुनने के बाद तुम कोई इच्छा मांग लो। जिन बताता है कि इस बार उसकी बोतल पहुंची जरीन के पास, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा अक्लमंद। जिन के अनुसार उस जैसा इंसान उससे पहले और उसके बाद कोई और मानव जाति में पैदा नहीं हुआ था। जरीन की शादी 12 साल की उम्र में एक बुढ़े आदमी से हो जाती है। एक दिन उसका पति मछली लाता है। जरीन उसका पेट चीरती है और उस मछली के पेट से जिन की बोतल निकलती है। जैसे ही बोतल का ढक्कन जरीन खोलती है, जिन बाहर आ जाता है और उसे इच्छा मांगने को कहता है। ज़रीन जिन से नॉलेज मांगती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मांगती है। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है। फिर वो दूसरी इच्छा मांगती है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव को पहचान सके, समझ सके, और जिन उसको वो सब कुछ सिखा देता है, जिसको सीखने के बाद अब ज़रीन को शायद कुछ हद तक जिन की भी ज़रूरत नहीं रहती। आगे जिन बताता है वो ज़रीन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और वो डरता है कि कहीं ज़रीन उससे तीसरी इच्छा ना मांग ले, क्योंकि उसके बाद उसको ज़रीन को छोड़कर जाना होगा। वही होता है, ज़रीन उससे तीसरी इच्छा मांगती है और जिन उसको एकदम से रोक देता है, जिससे ज़रीन गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अब जिन भी परेशान होकर ज़रीन को एहसास कराने के लिए बोतल में चला जाता है। जैसे ही वो बोतल में जा रहा होता है, ज़रीन इच्छा मांगती है कि वो जिन के बारे में सब कुछ भूल जाए। जिन बोतल में चला जाता है और ज़रीन उसके बारे में सब कुछ भूल जाती है। जिन बोलता है उसके बाद ये बोतल अब तुम्हारे पास आई है, तुम कोई भी इच्छा मांग सकती हो। और लव्या अपनी पहली इच्छा मांगती है
कि वो जिन उससे वैसा ही प्यार करे जैसा वो क्वीन शिबा और ज़रीन से करता था। जिन उससे प्यार करता है और दोनों किस करते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ओलिविया लंदन वापस जा रही होती है, जहां उससे एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान एक कांच की बोतल मिलती है, जिसे एयरपोर्ट के वर्कर उसे वो बोतल एक्सरे मशीन में रखने को बोलते हैं, पर वो मना कर देती है। पर वो जैसे तैसे उस बोतल को एक्सरे मशीन में रखवा देते हैं। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर जिन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा फील होती है। वो ओलिविया को बताता है कि इस्तांबुल के मुकाबले लंदन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा है। ओलिविया बोलती है, क्या तुम उनको सुन सकते हो? जिन बताता है वो उनको सुन भी सकता है और देख भी सकता है। आगे हम देखते हैं कि ओलिविया एक दिन ऑफिस से घर आती है और जिन को पुकारती है। घर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो जाकर बेसमेंट में देखती है तो जिन वहाँ सो रहा होता है, जिसे देखकर ओलिविया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। जिन, मुझसे बात करो। ऐसा लगता है जैसे जिन की सांस रुकी हुई होती है। जिन एकदम से सांस लेता है। ओलिविया उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर के लिए सो गया था। ओलिविया बोलती है, जिन कभी सोते नहीं है। ओलिविया को पता चलता है कि जिन की ये हालत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हो रही है। ओलिविया अपनी तीसरी इच्छा मांगती है और जिन उसे रोक देता है। ओलिविया फिर भी अपनी तीसरी इच्छा मांगती है कि जिन, तुम वहां चले जाओ जहां से तुम आए हो, जहां तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परेशान ना कर सके। उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ समय साथ में बिताते हैं और जिन बोतल से आज़ाद हो जाता है। फिर हम ओलिविया को एक पार्क में बैठा देते हैं, जहाँ वो एक कपल को देखती है और उसे जिन की याद आती है और वो वहाँ जिन के ऊपर एक बुक लिख रही होती है, जिसका नाम होता है 3000 ईयर ओल्ड लोगिन। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसको फील होता है कि जिन उसके आसपास है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो जिन आ रहा होता है। पीछे से ओलिविया का वॉइस ओवर आता है कि जिन कुछ समय समय बाद उसको आकर मिलता रहता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और भी एडवेंचर और फैंटेसी से भरी हुई मूवीज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।